ओम शांति। 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान में आप सभी दीदियों का और सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये ट्रेनिंग इस महाअभियान को बहुत अच्छे से सफल बनाने के उपलक्ष्य में रखी गई है और इस ट्रेनिंग में हम इस महाअभियान की संपूर्ण जानकारी हमें इस महाअभियान की मिलेगी। और इस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने से पहले हम सभी के बीच में बनारसी भाई साहब मधुबन से जुड़े हुए हैं, तो हम आदरणीय हमारे बनारसी भाई साहब का बहुत बहुत आज के इस शुभ ट्रेनिंग के शुभारंभ में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रेनिंग में। और इस ट्रेनिंग की शुरुआत के लिए या कहें कि इस महाअभियान की शुरुआत के लिए बड़ों का आशीर्वचन, वरदान, ब्लेसिंग्स बहुत आवश्यक होते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, ठीक है बिल्कुल। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पीछे हमारे लिखा बनारसी भाई सबसे कि इस महाअभियान के प्रति हमारे सामने अपनी ब्लेसिंग्स रखेंगे। बनारसी भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति। आज दिल्ली दरबार बाबा का दिल कहें, दादियों का दिल है दिल्ली दरबार। तो हमारी गुलजार दादी, सब दादियों को दिल्ली का बहुत, दिल्ली के लिए बहुत रिस्पेक्ट, बहुत रिगार्ड था, है और रहेगा, क्योंकि राजधानी भी दिल्ली ही बननी है। तो परम आदरणीय आशा दीदी, चक्रधारी दीदी, शुक्ला दीदी और हमारी गीता दीदी, सब दीदियों को, पुष्पा दीदी, सब दीदियों को नाम सहित, सभी बहनों को, सब भाइयों को नाम सहित मधुबन बाबा के पावन भूमि से आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। दिल्ली दरबार इतना इतना उमंग उत्साह से हुए हैं, विजय निश्चित ही है। बाबा कहते थे दिल्ली अगर आगे है तो समझिए कि सब कुछ आपको आगे आगे प्राप्त होगा। तो इस मौके पर हम सब विश्व नाखून की जोर लगा करके, क्योंकि दिल्ली की प्रत्यक्षता सारे वर्ल्ड की प्रत्यक्षता होती है, तो इसीलिए बाबा भी दिल्ली को बहुत रेस्पेक्ट देते थे और सभी देते थे और आज भी है। तो हम यही सभी भाई बहनों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि कोई कोना रह न जाए, कोई वीआईपी रह न जाए, कोई इंस्टीट्यूट रह न जाए। सभी जगह, सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जेल, और दिल्ली में तो सेवा का खान है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, हर का हेडक्वार्टर है। और तो और सबसे बड़ी बात है कि 15 अगस्त बीच में आ रहा है, तो सबका अपना अपना परेड होगा, ट्रेनिंग होगी। तो उसमें जा करके और उनके सीईओ हैं या बड़े हैं, उनसे टाइम ले करके और वो 2 मिनट के लिए ट्रेनिंग में, परेड में टाइम दे देंगे, तो सब वर्दी में उनके अधिकारी और ऑफिसर रहेंगे, तो वहाँ प्लेज लेने में बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छी ये होगी। तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी एरिया के कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी रह न जाए, पब्लिक प्लेस रह न जाए, क्योंकि ये मौका है बाबा को प्रत्यक्ष करने का। तो इसलिए मैं बहुत टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि अमित भाई जी को सुनाना है। फिर से हम सभी दीदियों को
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीदी। थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे तो लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन बड़ों को बाबा ने संकल्प दिया है तो लक्ष्य ये जरूर पूरा होगा। लक्ष्य से भी ऊपर ही हम सब मिलकर के ये संख्या को और ज्यादा 10 करोड़ से भी ज्यादा पूरा करेंगे। और इसी के उस उपलक्ष्य में ही ये हमारी ट्रेनिंग आज के दिन रखी गई है, जिसमें इस अभियान से जुड़े हुए सारे बिंदुओं को कवर किया जाएगा। जैसे कि कहाँ पर ये सेवा की जाए, किस तरह से की जाए, सेवा के लिए जो मटेरियल हमको चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, और फिर जो हम सेवा करेंगे उस सेवा की रिपोर्ट हमको कहाँ डालनी है और कैसे डालनी है। साथ ही साथ सेवा के लिए जो हम फोटोग्राफी करते हैं, फोटोज लेते हैं, वो कैसे लेने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, वो संपूर्ण जानकारी आज हमें इस ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। और इस ट्रेनिंग को लेने के लिए हमारे बीच में आदरणीय अमित भाई जी कोलकाता से जुड़ चुके हैं। अमित भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो शॉर्ट में मैं भाई जी का परिचय सभी से कराना चाहूंगी। अमित भाई जी वेस्ट बंगाल कोलकाता से हैं, और आप पिछले 22 वर्षों से बाबा के ज्ञान में हैं, बाबा का हाथ पकड़े हुए हैं। और आप श्याम नगर सेंटर से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप मेडिकल विंग और यूथ विंग के एक्टिव मेंबर हैं। और प्रोफेशनल रूप से देखा जाए तो आप साइकोलॉजिस्ट और साथ में साइकोथेरेपिस्ट भी हैं। और मैं भाई जी का पूरा बायोडेटा पढ़ रही थी, तो बहुत बड़ा भाई जी का बायोडेटा है, उसमें पढ़ाई कहें या प्रोफेशनल की बातें कहें बहुत सारी हैं। और साथ ही साथ भाई जी को 2024 में बंगाल एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला हुआ है, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर 2024। और 2024 25 में भी भाई जी को अवार्ड मिला हुआ है। तो बहुत सारी उपलब्धि भाई जी के पास है। तो अभी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं भाई जी को इनवाइट करती हूँ कि आज का ट्रेनिंग सेशन शुरू करें। अमित भाई जी। हाँ, अमित भाई ओम शांति। ओम आपका शांति दीदी। सेशन शुरू हो। हाँ, आपका सेशन शुरू हो। एक बात मैं और पूछना चाहूंगी कि अ, यहाँ पर किस किस चैनल पर दिखाया जाएगा कल पीएम का प्रोग्राम, तो आप ये भी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल दीदी। जी। ओम शांति। एक्चुअली दिल्ली के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि प्रोफेशनली जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ जुड़ा था तो वो दिल्ली से ही जुड़ा था। और मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है कि आज सेवा का ही बहाना सही, लेकिन आप सभी से ऑनलाइन से ही सही, लेकिन आप सभी से रूह रिहान करने का मौका मिला, आप लोगों का दर्शन मिलने का मौका मिला। तो मुझे सेवा सेवा का लक्ष्य है, सेवा का मौका मिला, बाबा ने निमित्त बनाया। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ सेवा नहीं, लेकिन बहुत चीज़ों की प्राप्ति हो रही है, आप लोगों से मिलने की, लगभग पूरे इंडिया से सभी से मिलने की। तो इसके लिए सर्वप्रथम बाबा को थैंक यू, ड्रामा को थैंक यू, बनारसी भाई जी को थैंक यू जो उन्होंने मुझे निमित्त समझा, निमित्त बनाया। और साथ ही साथ आप सभी जितने भी भाई बहन अभी मेरे सामने जुड़े हुए हैं, आप सभी को भी थैंक यू कि आज इस मीटिंग में आए। तो आज हम लोग एक लक्ष्य लेके आज का ये ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। लक्ष्य जैसे कि कहा गया बहुत बड़ा है, बड़ा तो है, लेकिन अगर इसे दूसरे रूप में देखा जाए कि कोई भी बहुत बड़ा अगर काम होता है तो उसे अगर हमें अचीव करना है, उसे अगर अचीव करना है तो तरीका क्या है। एक तरीका है कि उसे सहज बना लिया जाए,
उसे सहज बना लिया जाए। लेकिन और एक बात बताऊं, सिर्फ सहज बनाना ये पर्याप्त नहीं है। कारण क्या है पता है? आपने सुना होगा बहुत कोई ऐसा बोलते हैं कि इतना आसान काम फिर भी नहीं कर सके, इतना आसान काम फिर भी नहीं कर सके। मतलब क्या? सिर्फ आसान होना यह पर्याप्त नहीं है, यह भी पर्याप्त नहीं है। उसके अलावे और कुछ चाहिए। क्या चाहिए? स्पष्टता, क्लैरिटी। अर्थात कोई भी हम सेवा, कोई भी काम हम करना चाहें, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर दो चीज उसमें रहे कि उसको बहुत सहज कर लिया जाए, सहज के साथ उसे पूरा क्लैरिटी, पूरी स्पष्टता की कैसे 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 करना है, तो बहुत सहज हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए, इससे पहले कि मैं इसे बहुत सहज बनाऊं, बहुत स्पष्ट बनाऊं, मुझे भी कुछ स्पष्टता चाहिए होगी। तो मैं आप लोगों को थोड़ा समझना चाहता हूं। तो समझने के लिए मैं एक पोलिंग करूंगा। मैं आप लोगों को, आप लोगों की जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले 5 दिनों में ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऑनलाइन सेशंस हुए। ये सेकंड फेज का सेशन चल रहा था। फर्स्ट फेज, इस सेवा का जो फर्स्ट फेज का ट्रेनिंग था, वो जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ था, फर्स्ट से सेकेंड वीक के अंदर हुआ था। उसके बाद अभी हुआ पिछले 5 दिन में सेकेंड फेज का ट्रेनिंग। मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि आप लोगों में से वो ट्रेनिंग किन्होंने अटेंड की थी। वीरू बुला लेना, बंद हो गई, जस्ट खत्म ए हो गई। सेकेंड, मैं सभी को म्यूट कर दूं थोड़ा अच्छा, अभी के लिए। अभी के लिए थोड़ा सभी को मैं म्यूट करता हूँ। एंड ये बंद हो गई। हाँ, ठीक है। तो मैं अभी पोलिंग करने वाला हूँ। आपके सामने सवाल आएगा। सवाल ये रहेगा कि पिछले 4 दिन में जो ट्रेनिंग हुई थी, क्या आप लोगों ने अटेंड की थी? अगर की थी तो हाँ, पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं की थी तो सेकंड। और अगर थोड़ा की थी, पूरा नहीं की थी, तो थर्ड। सेलेक्ट करेंगे, नीचे सबमिट करेंगे। ओके, और 10 सेकंड देते हैं। प्रश्न है, पिछले 5 दिन में जो सेकेंड फेज की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, क्या आपने उसे अटेंड किया था? अगर किया था तो हाँ, नहीं किया था तो सेकंड ऑप्शन नहीं, और थोड़ा किया था, पूरा नहीं, तो थर्ड ऑप्शन। और 3 सेकंड। 3, 2, 1। ओके, थैंक यू। मीन्स 75% यहाँ पे वो हैं जो अभी तक अटेंड नहीं किए थे। ओके, मुझे थैंक यू, मुझे क्लैरिटी हुई। और सिर्फ 7 जन अटेंड किए थे और 6 जन जो थोड़ा किए थे। ओके, अभी मैं इसे स्टॉप कर दिया हूँ। स्टॉप शेयरिंग। मैं दूसरा सवाल करता हूँ। पहला जो फेज था, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हुआ था, वो भी सवाल मैं थोड़ा सा भी पूछना चाहूंगा। अभी आपके पास दूसरा सवाल आएगा कि फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग जो जुलाई में हुई थी, जुलाई के फर्स्ट वीक में जो फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई थी, आपने क्या उसे अटेंड किया था? अगर अटेंड किया था तो हाँ, नहीं किया था तो सेकंड ऑप्शन, थोड़ा किया था, पूरा नहीं, तो थर्ड। ओके, इसमें लगभग 76% हैं जिन्होंने नहीं किया था। ओनली 15% हैं जिन्होंने किया था, और थोड़ा बहुत किया था वो 7 जन है। ठीक है, मैं पोल को एंड करता हूँ। थैंक यू। ये समझना मेरे लिए आवश्यक था, क्योंकि उस अनुसार मैं आपको क्लैरिटी दे सकूं। ठीक है? तो अभी 8:20 हो रहे हैं। अगले 40 मिनट में इन पूरे जो भी सेवा है, पूरा जो सेवा है, उसे हम बहुत स्पष्टता से ऐसा समझेंगे कि आपको ऐसा लगे कि बहुत आसानी से हो सकता है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें हम फर्स्ट फेज को पूरा नहीं देखेंगे, थोड़ा 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 ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद जहाँ पे डिटेलिंग की आवश्यकता है उसको डिटेल में जानेंगे। ठीक? तो चलिए समझते हैं। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। लक्ष्य इतना बड़ा, जहाँ 10 करोड़ तक पहुंचना है, इतने हजारों स्कूल, हजारों सेंटर हैं, लेकिन हजारों सेंटर को कैसे जोड़ा जाए? तो इसके लिए हम लोगों ने सभी, टोटल ऑल ओवर इंडिया के सभी सेंटर्स को 4 भागों में जोड़ा, और सभी का एक ग्रुप बनाया गया। ईस्टर्न का अलग बना, सेंट्रल का अलग, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ का। आप लोग नॉर्थ में पढ़ते हैं। तो ये स्पिरिचुअल ट्रेनर्स नॉर्थ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जहाँ पे
आप सभी जितने कोई ट्रेनिंग लेते हैं सभी उसमें जुड़ते हैं, और जहाँ पे सभी सेवा मटेरियल्स शेयर किए जाते हैं। ठीक है। अब इसकी शुरुआत इस तरह से हुई। ये तो हो गई। उसके बाद क्या हुआ? ये था जब हम लोग फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उसमें 5 फेजेस में इसको विभाजित किया गया था कि 7 से 9 जुलाई हम लोग क्या करेंगे। मान लीजिए कि वो 6 जुलाई को हमने ट्रेनिंग दी, तो 3 दिन का काम दिया गया, क्योंकि जो कहा गया कोई भी सेवा को जितना हम आसान करेंगे उतना उतना आराम से वो अचीवेबल होगा। उसके बाद 7 से 9 का हमने एक टारगेट रखा, किस तरह से हमें प्लानिंग करनी है, किस तरह से मेंटल वर्कआउट करनी है, इसका एक हम लोगों ने फेज बनाया था। उसका तरीका था, उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद 10 से 30 जुलाई था जब हम लोग प्रोग्राम के लिए निकलते थे, तो किस तरह से प्रोग्राम लेना है, अपने टीम को तैयार करना है, उसका फेज था। 30 जुलाई तक तो चली गई। अभी हम लोग किस फेज में हैं? ये 1 जुलाई से 5 अगस्त के फेज में। तो ये जो ट्रेनिंग था ये सेकेंड फेज का ट्रेनिंग था, जो थर्ड फेज का, लेकिन वो जुलाई के लास्ट वीक में कंप्लीट हो गई। चिंता की बात नहीं है, वो सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। जहाँ पे हम लोग ये समझते थे कि किस तरह से फॉलो अप सेवा ट्रेनिंग, देन फोर्थ फेज में जो मेन सेवा होती है उसको हम लोगों ने देखा था, एंड फिफ्थ फेज में कि टोटल सेवा रिपोर्टिंग को किस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा लेवल पे ले जाए कि बहुत रिकॉग्निशन मिल सके। कुछ इस तरह के 5 फेजेस तैयार किए गए थे। चलिए, ये तो अभी काम का नहीं है, क्योंकि ये टाइम चला गया है। लेकिन हम लोग अभी क्या करें? उसमें हम लोग थोड़ा सा उस फेज को देख लेते हैं। उस समय हम लोगों ने जैसे प्लानिंग का फेज बताया उसी तरह से था कि किस तरह से हम लोग विजिट करेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे। क्योंकि शायद बहुत कोई, चूंकि आप लोगों में से ऐसे होंगे जो सेवा से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए, तो सेवा लेने के प्रोग्राम्स तो उसका हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास मौका है, हम अभी भी अप्रोच करके सेवा ले सकते हैं। अभी क्या होता है कि सेवा जब हम लोग कहीं पे मीन्स प्रोग्राम फिक्स करने जाएंगे, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? 2 चीजें चाहिए होती है। पहला चीज चाहिए होता है अप्रोच लेटर, तो आप लोगों को ऐसे ही मिल जाएगा। लेकिन चूंकि ये थोड़ा दूसरे तरह का सेवा है, नॉर्मली आज तक हम लोग मेडिटेशन या स्ट्रेस मैनेजमेंट ये सब का तो करते ही है, एडिक्शन का भी करते हैं। लेकिन ये कैंपेन, फिर इसके लिए प्लेज, किस तरह से हमें बात करना है, क्या करना है, तो क्या बात करना है, उसका भी ट्रेनिंग इसमें दिया गया। तो आप लोग को वो दिखाते हैं कि सेवा के लिए क्या आवश्यक है। पहला चीज होता है कि क्या बोलना है, तो इसके लिए पूरा रेडीमेड स्क्रिप्ट दिया गया, और अप्रोच लेटर ये भी दिया गया। देख अब पा रहे होंगे एकदम सेकंड बाय सेकंड किस तरह से हमें क्या बात करना है, ताकि किसी भी जगह जाके हम कन्विंस कर सके। ये था अप्रोच लेटर, जो कि बना बनाया है। इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्क्रिप्ट है वो भी आपको मिलेंगे। तो देखिए, बात क्या है कि स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से ही जो तैयार हो गया ऐसा नहीं, इसके पीछे बहुत कारण थे। क्योंकि बाय प्रोफेशन में साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो इस टोटल चीज प्रोग्राम को तैयार करने में पूरी साइकोलॉजी यूज हुई है। जैसे आज तक हम लोग जब भी प्रोग्राम करने के लिए गए या प्रोग्राम लेने के लिए गए, हो सकता है हमारा तरीका एक ही रहा हो कि हम लोग डायरेक्ट प्रोग्राम के बारे में बोलते थे और डेट मांगते थे। लेकिन यहाँ पे जो रूपरेखा उसको चेंज कर दी गई। क्यों? क्योंकि जब मान लीजिए कि आप यहाँ पे, उस समय ट्रेनिंग में कहा गया था अगर आप 100 स्कूल में जाते हैं, 100 स्कूल में ही वो हाँ बोलेंगे। इसके पीछे का कारण क्या? क्योंकि कोई ना क्यों बोलते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस मतलब वो रुकाव, प्रतिरोध, वो मेंटल प्रतिरोध होता है। मीन्स आप जैसे ही जाके कुछ मांगते हैं, हो सकता है वो कुछ बोलते हैं कि गवर्नमेंट का परमिशन है, अभी ये स्कूल का बहुत एग्जाम है, या अभी तो नहीं होगा, अगले सप्ताह होगा, अभी ऑडिट चल रहा है, बहुत सारे कारण होते हैं ना। लेकिन बहुत समय ऐसा होता है कि बहुत कोई ऐसे ही मान जाते हैं। तो यह समझना होगा कि कोई भी बात हम किस तरह से रखें ताकि कोई सवाल ही ना आए कि वो बोले कि कोई परमिशन है कि नहीं है, या बाद में आओ। तो उस तरीके से ही टोटल चीजों को तैयार किया गया था कि कब हमें किस तरह से उन्हें अप्रोच करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, जब हम बोल रहे हैं पैम्पलेट कैसे रखना है, क्या करना है, हर एक चीज टॉप टू बॉटम। इसमें यह भी था कि हमें
स्कूल से लेटर हेड लेने हैं। लेटर हेड मीन्स सब कुछ प्रोग्राम हो गया, उसके बाद प्रोग्राम के बाद वो लिखत में देते हैं ना कि हाँ हमारे स्कूल में प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इतने पार्टिसिपेंट थे, इतने तारीख को हुए, इस सेंटर ने किया। लेकिन वो भी मेहनत का काम होता है, बहुत इजीली मिलता है क्या? नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें तरीका कुछ इस तरह से अपनाया गया था कि आपको प्रोग्राम से पहले ही वो संख्या भी आपको लिख के देंगे, और वो मैक्सिमम वाला संख्या लिख के देंगे, और साथ ही साथ डेट भी देंगे। तरीका क्या? तो वो चीज का डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से सेवा करनी है। स्क्रिप्ट ये सब तो ऐसे भी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा पहले मैं बताता हूँ। देखिए अभी तो और सहज हो गया समय के साथ, अभी तो ऑल ओवर इंडिया में इतने सारे परमिशन हर स्टेट से निकल गए हैं। दिल्ली से तो निकलना तो बहुत आसान है, क्योंकि मिनिस्ट्री के साथ कनेक्शन है। और इसका इनॉग्रेशन भी कहाँ हो रहा है? हर स्टेट में सीएम, गवर्नर, ये सब के द्वारा हो रहा है। पीएम भी इसमें सपोर्ट कर रहा है, मिनिस्ट्री सपोर्ट कर रही है। तो ये स्टार्टिंग जब हम लोग स्टार्ट किए थे तब बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसमें एक छोटा सा मैं एक हिंट देके मैं इस नेक्स्ट में जाऊंगा। देखिए जब भी हम लोग वहां पे जाते हैं, पहले ही हमें प्रोग्राम के बारे में, प्रोग्राम हमें चाहिए उसके बारे में बताना ही नहीं है। पहले हमें उन्हें बताना होता है टोटल हम लोग कहाँ से आए हैं, एंड फिर मेडिकल विंग एनएमबीए के बारे में, कि हम लोग नशा मुक्त मेडिकल विंग की तरफ से जो नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है उस बारे में बताना है। ये चूंकि मेडिकल विंग की तरफ से आए हैं और इसलिए उसके बारे में बताना चाहते हैं कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ एमओयू हुआ है, और जिसके तहत पिछले 3 सालों से हम लोग इस अवेयरनेस का प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं। और उसके तहत ही हमारा 15 डेज का एक कैंपेन चल रहा है। कैंपेन स्टार्ट हो रहा है अगस्त महीने में, जहां हम लोग 10 करोड़ लोगों तक पहुंचेंगे और इस अवेयरनेस को फैलाएंगे, और जिसमें गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट दे रही है। और इसका नेशनल लॉन्चिंग होने वाला है, एंड स्टेट लॉन्चिंग हर राज्य में वहाँ के सीएम एंड गवर्नर के द्वारा हो रहा है। ये सब जब हम बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, उनके यहाँ पे जो था कि परमिशन लेके आओ, ये वाला रेजिस्टेंस हट जा रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनका इतने बड़े लेवल पे लॉन्चिंग जब हो रहा है, तो मैं क्या बोलूँ कि परमिशन तो जहाँ पे सीएम इसका लॉन्चिंग कर रहे हैं। तो ये वाला पहले से ही हट गया। हम लोग अभी तक प्रोग्राम भी नहीं मांगे हैं, एंड देयर आफ्टर फिर हम लोग ये बताते हैं कि हम इसलिए करना चाहते हैं। इसमें भी हम लोग किस तरह से डेट लेंगे। बहुत समय होता है कि फोन आता है मेरे पास जब, कि वो बोले कि नेक्स्ट वीक आओ, उसके बाद फिर डेट देखते हैं। देखिए सब जगह साइकोलॉजी है। आज फ्लिपकार्ट में आप कुछ खरीदते हैं तो आप खरीदते नहीं है, आपसे खरीदवाया जाता है। एक्चुअली बताओ, अब इस चीज को मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये क्योंकि फर्स्ट फेज का काम है, इसी से आपका स्टार्टिंग होना है। जब हम देखते हैं कि हमेशा अवेलेबल है ये आइटम फ्लिपकार्ट में, हम लोग उसको पेंडिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं ओनली 2 स्टॉक्स लेफ्ट, हम लोग संग संग बाय नाउ करते हैं। तो उसी तरह से जब हम डेट मांगने के लिए जाएं, तो हम लोग को डेट मांगने का तरीका क्या होना चाहिए। हम लोग अगर बोलते हैं कि 6 से 20 तारीख के अंदर कोई भी डेट हम लोग को चलेगा, तो इसमें क्या हो रहा है, मैं उनको ओपन दे रहा हूँ कि हाँ पूरा अवेलेबल है हम। लेकिन अगर देखिए आपका भी तो बहुत सारे डेट्स बहुत सारे स्कूल्स में फिलअप हो गया होगा, तो हम लोग अगर इस तरह से प्रेजेंट करें कि सर ऑलमोस्ट ऑल डेट्स फुल हैं, लगभग 3 या 4 ही डेट बाकी हैं, क्योंकि बाकी सभी स्कूल्स में ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं, तो सिर्फ 3 ही डेट बाकी हैं, तो कब हम लोग कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उनको ये भी जाता है कि सभी स्कूल में हो रहा है तो मैं क्यों ना दूं। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद 3 ही डेट बाकी है, तो हम तीनों डेट में कोई एक दे देते हैं। उसके बाद बहुत समय ये भी होता है कि बहनें बोलते हैं कि सर प्रोग्राम करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं। हाँ या ना का ऑप्शन देते हैं। हाँ ना के ऑप्शन में ही नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट डेट के लिए बोलना है। कि तो हमने यहाँ पे हाँ ना नहीं पूछा, हमने क्या पूछा, हमने बोला कि सर और चूंकि 6 से 20 का है, तो ऑलमोस्ट हमारे सब डेट्स फुल हो गए, सभी स्कूल्स का इसमें सब फिक्स हो गया है, जस्ट कुछ ही स्कूल बाकी हैं। तो मेरे पास 12, 13 और ये 16 तारीख ही है, तो मैं कब आ सकती हूँ। समझ पा रहे हैं? तो इससे आपका वेटेज भी बढ़ता है, आप कुछ गलत नहीं बोल रहे, सही इन्फॉर्मेशन दे रहे। लेकिन सही इन्फॉर्म बहुत समय होता है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन ही नहीं देते हैं, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को देने से क्या होता है, मेंटली उनके लिए चॉइस होता है कि तब तीनों में से मुझे अभी लेना है, नहीं तो ये भी फुल हो जाएंगे।
क्लियर। और चूंकि सभी स्कूल वाले कर रहे हैं और मैं ना करूं, और चूंकि इसका लॉन्चिंग हर जगह हो रहा है, तो उन्हें लगता है कि शायद मैं मिस कर जाऊंगा, मीन्स इस जो अभियान है सभी का हो जाएगा एंड मैं इसमें पार्टिसिपेट हमारा स्कूल नहीं करेगा। क्लियर। इसको मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत फास्टली बताया। तो लगभग समझ में आया कि हमारा किस तरह से होगा। जस्ट मैंने एक सैंपल बताया, तरीका। तो यही चीज आप लोग को पूरा स्क्रिप्ट में मिलता है कि किसके बाद क्या बोलना है। इवन उस समय तो हमने ये भी इतना डिटेल में लिखा हुआ था कि जब आप उनको बोलेंगे कि हम हमारा जो ये प्रोग्राम है जिसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, बोलते समय पैम्पलेट को जस्ट टर्न कर देना है जहां पे पीएम मोदी का फोटो है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपने जो बोला उससे वो रिलेट कर जाएंगे और उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो ईच एंड एवरी स्टेप में हमको कैसे क्या करना है, इसीलिए कहा गया था 100 स्कूल तो 100 स्कूल में परमिशन मिलना है, तरीका क्या। ठीक। आगे थोड़ा सा समझते हैं। तो प्रोग्राम हमें मिल गए, अभी आगे क्या क्या करना है। फिर लेटर हेड का उस समय कहा गया था, तो लेटर हेड भी वो इजीली मिल जाते हैं। उस समय जिस तरह से बताया गया था, मैं उसका डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसको और इजी किया गया है। सेकेंड फेज में बहुत कुछ इजी किए गए हैं, उस चीज को हम लोग थोड़ा समझेंगे। तो हमने देखा हमें स्क्रिप्ट मिल रहा है, अपने से कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ बना बनाया मिलने वाला है। अप्रोच लेटर मिल गया। अभी हम लोग जो सेकेंड फेज का ट्रेनिंग अभी दिए पिछले एक सप्ताह में, उस चीज को समझते हैं। तो उसमें क्या क्या चीजें थी। तो पहला था कि अब तक जो सेवाएं हुई हैं प्रोग्राम्स लेने की, उसे और इजी कैसे किया जाए और थोड़ा इनोवेशन नवीनता कैसे लाई जाए। दूसरा है लॉन्चिंग सेवा, लॉन्चिंग प्रोग्राम जो अभी कल परसों तरसों में होने वाले हैं। तो बहुतों का ये प्रश्न होता है कि क्या करे, कैसे करना है, उसका आज क्लैरिटी आप लोगों को मिलेगा। फिर तीसरे फेज में हम लोग ये समझेंगे कि अभियान से पहले हमें क्या क्या करना है, मेन क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, ताकि सेवा बहुत स्मूथ सहज हो जाए। और उसके बाद 6 से 20 जो मेन सेवा है अभियान का, उसमें हमें क्या करना होगा। और लास्ट ऑफ ऑल फिफ्थ में हम लोग देखेंगे पूरा लाइव डेमो रिपोर्टिंग का। और रिपोर्टिंग इतना सहज किया गया है, इतना सहज कि पहले जो होता था लैपटॉप ऑन करो, ईमेल करो, अटैचमेंट करो, कुछ नहीं। जस्ट आपको 20 सेकंड लगने वाले हैं। अगर कोई इंडिविजुअल प्लेज लेता है, सिर्फ 4 बटन प्रेस हुआ, प्लेज हो गया 10 सेकंड। और अगर हो सकता है 10 या 5 सेकंड। और अगर कोई ग्रुप प्लेज अर्थात सेवा रिपोर्ट सबमिट करना चाहते हैं, मात्र उसके लिए एक चीज चाहिए, जस्ट ये मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, 20 मिनट 20 सेकंड में सेवा रिपोर्ट सबमिट। ठीक है, तो उसको हम लोग लाइव स्क्रीन शेयर करके देखेंगे। तो अभी चलते हैं हम लोग फर्स्ट फेज में कि सेवा को कैसे और आसान बनाया गया है। तो जैसा कि कुछ क्लैरिटी इसमें मैं देता हूं। फेज 1 अब तक जो सेवा हुई, तो इसमें पहला चीज था जो कहा गया था लेटर हेड के बारे में, कि स्कूल से हमें लेटर हेड लेने होंगे एज एन ऑथेंटिक प्रूफ। लेकिन ऐसा देखा गया कि बहुत ऐसे स्कूल हैं, थोड़ा सा गांव में है, जहां हो सकता है उनके पास लेटर हेड ही ना हो, या हो सकता है कि वो लोग लेटर हेड में लिख के देने के लिए उतना मतलब मीन्स कन्विंस्ड ना हो, राजी ना हो। क्या किया जाए। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों के लिए रखा गया। जरूरत नहीं है, अगर लेटर हेड ना मिलता है तो सेकंड ऑप्शन में आ जाइए। सेकंड ऑप्शन क्या। सेकंड ऑप्शन एक प्रोग्राम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है। ये A4 साइज का आप लोगों को एक A4 साइज का एक पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, जो आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं A4 साइज में। प्लेन पेपर में प्रिंट आउट निकाला, उसमें से 2 ये सर्टिफिकेट निकलेंगे, और ये अपने पास रखिए। मल्टीपल आप कैरी कीजिए। कहीं पे भी दिक्कत है, जस्ट इसमें क्या लिखना है, अपने सेंटर का नाम लिखना है, सेंटर इंचार्ज का नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितनों ने प्लेज लिया, कितना और कौन सा तारीख था। सिर्फ नीचे प्रिंसिपल क्या करेंगे, एक सिग्नेचर और अपना स्टैंप दे देंगे, बस काफी है। समझ पा रहे हैं। बहुत समय होता है ना कि लेटर हेड में देना उनके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन सब कुछ अगर बना बनाया दिया जाए तो बहुत ईजी है। आप लोगों की जानकारी के लिए और एक बात बताओ,
कोई भी चीज जब बहुत इजी कर दिया जाता है ना, तो देने में बहुत सहजता होती है उन्हें भी। तो हम लोगों ने उस समय ये भी रखा था कि लेटर हेड में क्या लिखना है, तो उसके लिए भी फॉर्मेट है, वर्ड फाइल में है। जस्ट हमें उन्हें व्हाट्सएप में भेज देना है, ताकि उनको कुछ ना करना पड़े, कॉपी पेस्ट करें और निकाल दे। किस तरह से हमें इस बारे में बोलना है वो हम लोग आगे समझेंगे। जस्ट लेटर हेड को, इसलिए उनके लिए इजी था। हम लोग इस तरह से बोलते थे कि सर चूंकि लेटर हेड में भी हमें चाहिए होगा, तो बाकी हम लोग इसका फॉर्मेट आपको भेज देंगे, तो आपको अलग से कुछ करना नहीं होगा, जस्ट कॉपी पेस्ट करके निकाल देने से ही होगा। और उसमें जस्ट डेट एंड पार्टिसिपेंट्स लिखने होंगे। उनको देखना होता है कि बहुत ज्यादा मुझे कुछ लिखना नहीं हो रहा है, तो बहुत सहज हो गया, तो ओके। लेकिन बहुतों का ऐसा भी होता है, मान लीजिए इवन ऐसा हुआ, कोई बोले कि हाँ लेटर हेड में देंगे, लेकिन उस दिन बोले कि प्रिंटर खराब है या नहीं हो पा रहा है, देन क्या कर सकते हैं, अपने पास वो रखे, जस्ट बोले कि ठीक है सर, इसमें साइन कर देने से भी होगा। तो साइन करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इजी हो गया? थोड़ा सा और इजी कर दे। चलिए थोड़ा और इजी करते हैं। इसको क्यों इतना इजी किया जा रहा है, ताकि किसी भी चीज के लिए सेवा थोड़ी भी ना रुके। तो इसको और थोड़ा इजी करने के लिए क्या करते हैं, पहला ऑप्शन था लेटर हेड, सेकेंड ऑप्शन था ये हमारे द्वारा प्रिंट आउट किया हुआ प्रिंट आउट प्रोग्राम पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। अगर यह भी नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है पता है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फोटो होने से भी चलेगा, सिर्फ फोटो होने से भी चलेगा। लेकिन बहुत ध्यान देंगे, बहुत कोई कहा गया फोटो होने से भी चलेगा, मतलब हमको उस पर जाना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए लेटर हेड क्या होता है, ये सर्टिफिकेट क्या होता है, उसका वेट बढ़ा देता है, सेवा रिपोर्ट बहुत सही लगता है। तो इसलिए अगर मिलता है बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट ऑप्शन। अगर नहीं मिलता है, तब सेकंड ऑप्शन, वो पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। और अगर वो भी नहीं मिलता है, तब जाके थर्ड ऑप्शन कि ठीक है, नहीं मिलता है, सिर्फ फोटो देके भी आप सेवा रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? डायरेक्ट थ्री में नहीं जाना है, पहले फर्स्ट देन सेकंड, नहीं होता है तब थर्ड। अब इससे क्या फायदा होता है, देखिए हम लोगों का तब दायरा था कि जहां से ये सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि हम लोग को ऑथेंटिक रिपोर्ट बनाना था, तो इसलिए हम लोग स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट थे। क्योंकि अभी वो सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो आप कहीं भी सेवा कर सकते हैं, सेवा का कोई दायरा नहीं रहा। कहाँ पे कर सकते हैं, पार्क में जाके कर सकते हैं, किसी मंदिर में, चर्च में, वहां जाके जहां पे भी पब्लिक की गैदरिंग हो, वहां पे जाके कर सकते हैं। सेवा की कहीं पे भी रोक नहीं है, सिर्फ एक चीज चाहिए, फोटो चाहिए। बहुत समय होता है कि बहुत कोई बोलते हैं कि जेल में जाके सेवा करें। इस सेवा के लिए जेल में नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? क्योंकि जेल के अंदर फोटो खींचने नहीं देते हैं, वो लिखत में भी नहीं देंगे, तो आप रिपोर्ट क्या बनाएंगे? इसलिए राखी में जेल की सेवा करें, बाकी जहां पे फोटो मिले सिर्फ वहीं पे आप सेवा का मौका नहीं छोड़े। ठीक है, आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब प्रोग्राम के डेट के विषय में स्पष्टता। देखिए अभियान का डेट 6 अगस्त से 20 अगस्त है, लेकिन थोड़ी सी छूट रखी गई है, क्योंकि बहुतों का ऐसा आया कि 6 तारीख के बाद वो स्कूल बंद रहेंगे, या वहां पे नहीं हो पाएगा, बारिश का मौसम होगा, बहुत सारे कारण। तो परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार, अगर आप देख रहे हैं वहां पे सेवा उस समय नहीं हो सकती है, तो एक्सेप्शन केस में भले आप अभी से सेवा कर सकते हैं। मतलब कल अगर आप जाके कहीं पे सेवा करें, भले करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका जो सेवा रिपोर्ट है, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से सेवा रिपोर्ट सबमिट करना है, वो 6 से 20 तारीख के अंदर करे। भले अभी सेवा कर ले, फोटो ये सब ले ले, सब कुछ कर ले, सेवा रिपोर्ट 6 से 20 के अंदर सबमिट करे, उससे आपके कैंपेन के अंदर वो काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो छूट दी जा रही है हर चीज की, कहीं भी कर सकते हैं और अभी से ही कर सकते हैं। ठीक, आगे समझते हैं कुछ नवीनता। नवीनता में जैसे हम लोग ये सोचते हैं किसी स्कूल में जाके, जहाँ पे बच्चे सभी एक जगह असेंबल होंगे, वहीं पे हम कर सकते हैं, मैक्सिमम संख्या मिलेगी। लेकिन कॉलेज में तो ऐसी सुविधा होती नहीं है, कॉलेज में इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं, सभी एक साथ आते भी नहीं है। इवन ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा देखा गया है
कि उन लोगों का जो फिजिकली ऑफिस में कुछ ही लोग 20-25 लोग होते हैं, बाकी उनका सब कोई वर्क फ्रॉम होम होता है, अलग अलग राज्य में होते हैं, और हो सकता है 1200-1300 उनकी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है, अर्थात स्टाफ है। तो उस समय क्या करें? तो सेकंड ऑप्शन आप ये कर सकते हैं, उन लोगों का ऑनलाइन प्लेज सेशन ले सकते हैं। जैसे दाहिने तरफ आप फोटो देख पा रहे होंगे, आप उन्हें बोल सकते हैं कि हम लोग किसी भी समय, मे बी दोपहर के समय, ऑनलाइन एक हाफ एन आवर का सेशन कर सकते हैं। मीटिंग लिंक उन्हें ही क्रिएट करने दें, क्योंकि जूम का तो आपका 100 का लिमिट होगा, उनका अपना मीटिंग लिंक होता है जो सभी को कनेक्ट कर सके। इवन कॉलेज कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप होता है। अगर प्रिंसिपल बोले, हर डिपार्टमेंट में वो मैसेज चला जाएगा और हर डिपार्टमेंट वाले उस समय जुड़ेंगे। एक साथ सोचिए कितने स्टूडेंट जुड़ेंगे, और अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो एक साथ बैठे बैठे, भले वर्क फ्रॉम होम है, 1200-1300 आपके पास आ गए। उसमें क्या करते हैं ऑनलाइन प्लेज में? आधा घंटा का प्रोग्राम अगर है, पहले अवेयरनेस देना होता है, फिर मोटिवेशन देना होता है, देन ऑनलाइन प्लेज होता है, जैसे आपने फोटो में देखा स्क्रीन में। जस्ट उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उनसे आप सर्टिफिकेट ले लीजिए कि हाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज की तरफ से आज 1200 स्टूडेंट्स ने, 1200 स्टाफ ने ऑनलाइन प्लेज लिया। आपका रिपोर्ट कंप्लीट। इवन दूसरा ऑप्शन क्या है कि मान लीजिए कि वो ऑनलाइन सेशन नहीं हो पा रहा है, आपका परिचय है, तो आप बोल सकते हैं आप सभी अपने सेंटर का, ऐसे आपके दिल्ली सेंटर का, दिल्ली जोन का व्हाट्सएप प्लेज लिंक, मीन्स प्लेज जो लेंगे उसका प्लेज लिंक जनरेट किया हुआ मैं लास्ट में दिखाऊंगा, वो आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने अपने ग्रुप में शेयर किया, उसको जस्ट ओपन करना है और सभी प्लेज ले सकते हैं। जैसा कि कहा गया, ओनली 5 से 10 सेकंड लगता है, तो आपका घर बैठे इतनों का प्लेज एक साथ हो गया। ठीक है, कैसे होगा आगे मैं लाइव में दिखाने वाला हूँ। तो इस तरह से नवीनता करनी है, किसी चीज के लिमिट में नहीं रहना है कि कैसे होगा। ऑनलाइन हो, ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से हो, अलग अलग तरह के तरीके से। चलिए अभी हम लोग समझते हैं लॉन्चिंग प्रोग्राम को। कि लॉन्चिंग में चूंकि बहुत जगह कल होना है, बहुत जगह हो सकता है 1-2 दिन बाद होना है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्ट में। क्या करना होता है? पहले इनविटेशन देना होता है। अगर, मुझे तो लगता है कल ही दिल्ली का लॉन्चिंग है, लेकिन ऐसा अगर हो आप लोगों में कि जिनका फिर 3-4 तारीख को लॉन्चिंग होने वाला है, तो इसको इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा, शायद उतना डिटेल करने की आवश्यकता ना हो। इसमें इनविटेशन देना होता है, आप जिस लेवल के हो, चाहे सीएम तक पहुंच सकते हैं, सीएम गवर्नर उन लोग को दिए, कोई डिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिए, कोई गांव में है तो गांव में अपने विलेज में जो प्रधान होते हैं, पंचायत प्रधान, उन लोग को दिए। इनविटेशन लेटर में उसका कंसेप्ट नोट बोल के होता है, प्रोग्राम का पूरा डिटेल्स, एक ब्रोशर होता है जिसमें प्रोग्राम का डिटेल्स होता है, ये सब के साथ इनवाइट करना होता है। और ये सब कुछ बना हुआ है लॉन्चिंग फोल्डर में। मैं आपको सब कुछ लिंक दूंगा कि कहाँ पे सब कुछ मिलेगा। प्रोग्राम कहाँ पे करना है? अगर आप ऑडिटोरियम में कर सकते हैं बहुत अच्छा, सेंटर में कर सकते हैं वो भी चलेगा। प्रोग्राम की रूपरेखा क्या होती है? इसकी रूपरेखा उस, अर्थात स्टार्टिंग से क्या क्या होता है, कि किस तरह से वेलकम, देन क्या होता है, वो टोटल उसका शेड्यूल दिया हुआ है, सैंपल है वो, अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इस पे एक जस्ट रफ आइडिया आपको देने वाला हूँ। क्या होगा कि सभी गेस्टों को बुलाया जाता है, देन मेन मेन जो पार्ट होता है वो मैं बताता हूँ। एडिशनल तो बहुत कुछ होता है, किस तरह से वेलकम करते हैं वो सब बात की बात है। मेन जो पार्ट होता है इसमें होता है कि आपको इस कैंपेन के बारे में पूरा डिटेल्स बताना होता है। कैंपेन के बारे में बताने का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ ये जो 15 दिन का, क्योंकि उन्हें ये लगेगा कि हाँ, कोई कैंपेन का मैं लॉन्चिंग करने के लिए आया हूँ, लेकिन यह कैंपेन सिर्फ जो कैंपेन नहीं है, ये उन्हें अनुभव करवाना होगा। तो इसमें पूरा ब्रह्मा कुमारी किस तरह से काम कर रही है, और खासकर एनएमबीए का 3 साल से किस तरह की सेवाएं हुई हैं, किस लेवल की सेवा हुई है, किस तरह से हमारा गवर्नमेंट के साथ एमओयू हुआ, उसके बाद लास्ट 3 सालों में ऑल ओवर इंडिया में कितने जगह पे पहुंचे, कितनी सेवाएं हुई, और किस तरह से 4 करोड़ लोगों तक हम लोग पहुंचे।
ये सब कुछ आप लोग को बताना होगा, पूरा डिटेल। इवन अभी तक हम लोग कहाँ तक, ये जो 10 करोड़ का टारगेट किए हैं, ये किस तरह से ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, हर एक सेंटर हर एक जगह से किस तरह से जुड़ा हुआ है, कितनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं, किस तरह से इसका रिपोर्टिंग डिजिटली हो रहा है, हर एक चीज आपको बताना होगा। तब उन्हें समझ में आएगा, फील आएगा कि इन लोगों की सिर्फ सेवा नहीं है, कैंपेनिंग नहीं है, लेकिन कितना स्ट्रक्चर है, कितना सिस्टमेटिक है। क्लियर? इसका स्पीच भी आपका फोल्डर में आपको मिल जाएगा कि लॉन्चिंग स्पीच जो है। इवन इसका जो एनएमबीए का मैंने 3 साल का रिपोर्ट बताया वो मेरे पास है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहां से भी आप देख के उसका हेल्प ले सकते हैं। उसमें पूरा डिटेल डेटा है कि कितना तक हम लोग पहुंचे हैं। क्लियर? तो इसकी स्पीच भी आपको एक सैंपल रखी हुई है, देख सकते हैं। उसके बाद इसके लिए प्रेस नोट चाहिए होगा, जो कि प्रोग्राम के पहले और प्रोग्राम के बाद का, वो भी बना बनाया है। इसमें होता है कि प्रेस वाले बहुत समय कोई सवाल जो पूछते हैं, तो सैंपल सवाल जो होते हैं उसके क्या जवाब होने चाहिए, वो भी दिया हुआ है। और लॉन्चिंग प्रोग्राम जब हो जाएगी, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी? व्हाट्सएप रिपोर्टिंग के माध्यम से, जो कि मैं आज दिखाने वाला हूँ। क्लियर? लॉन्चिंग प्रोग्राम हो गया। अभी सेवा से पहले का जो समय है उसमें क्या करना होगा हमें, इसको समझते हैं। तो लॉन्चिंग के बाद हमें क्या करना है? तो देखिए, पहला चीज होता है कि हमने जितनी जगह सेवाएं ली उसका हमें लिस्ट बनाना होगा, कितना स्कूल कॉलेज ये सब कहाँ कौन सा क्या क्या डेट हमें मिला। पहला काम है पूरा लिस्ट बनाए। उसके बाद सेवाधारी, इसमें और एक पार्ट था जब सेवाधारी तैयार करने का था, जो कि फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग में किया गया था, कि जो हमारे पास स्पीकर है वो तो है ही है, लेकिन हमें अगर सेवा बढ़ानी है तो नए सेवाधारियों को तैयार करना होगा, नए स्पीकर्स को तैयार करना होगा। कैसे होगा? तो उसके लिए स्पीचेस जो हम लोग वहां पे जाके देंगे, पूरा बना बनाया स्पीच 5 मिनट का, 10 मिनट का, 20 मिनट का पूरा तैयार किया हुआ है। वो सिर्फ वो पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, वो तैयार हो जाएंगे। इवन बहुत समय ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले कि नहीं, प्रेयर के समय हम लोग टाइम देंगे लेकिन सिर्फ 5 मिनट का ही दे सकते हैं। 5 मिनट में ऐसा क्या बोले कि वो बहुत इम्पैक्टफुल हो, तो उस तरह का भी स्पीच तैयार किया हुआ है। कहने का भाव है कि सेवाधारी नए तैयार हो सकते हैं, और इसका उद्देश्य भी था कि करना, नए सेवाधारियों को तैयार करना, ताकि हम लोग मैक्सिमम जगह पहुंच सके। तो हमारे सेवाधारी जो कि तैयार हैं, तो सभी को सेवा दीदी ने असाइन कर दिया, तुमको यहाँ जाना है, तुमको यहाँ जाना है, इस डेट में इस डेट में। इससे क्या होता है, पहले से असाइन कर दिए, हम फ्री हो गए। क्या क्या आवश्यकता होगी यहाँ पे सेवा टीम में? मेनली 3 चीजें आवश्यक होंगी। एक स्पीकर जो कि स्पीच देंगे, वो तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा है फोटोग्राफी। तीसरा है सेवा साथी जो साथ में जाएंगे, जो कि बैनर ये सब सब कुछ लगाएंगे। लेकिन बहुत समय ऐसा भी होता था, मान लीजिए कि कहीं पे सिर्फ एक ही बहन है, कोई सेवाधारी नहीं है, तब कैसे हो? तो यहाँ पे एक दीदी भी, एक बहन भी कर सकती है। क्या करेंगी वो? अपने साथ फ्लेक्स लेके जाए, बैनर, 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले जाए, वहां पे टीचर को बोले कि हमें 2 स्टूडेंट चाहिए होंगे, ये बैनर पीछे फिक्स करवाना था, और कोई जो फोटो ले सके। स्टूडेंट तो ऐसे ही एक्सपर्ट होते हैं, पहले से ही कोई स्टूडेंट को बता दिए जो अच्छा खींचता है कि हमें इस एंगल का फोटो चाहिए, और ये इस तरह का फोटो चाहिए, इस मोमेंट का फोटो चाहिए। काम हो गया। दीदी को क्या करना है, सिर्फ स्पीच देना है, बैनर तो लग गया है, और उसके बाद फोटो भी हो गया। तो ये अगर मान लीजिए अगर सिंगल हैंडेड है तब भी सेवा हो सकती है। सेवा किसी तरह से रुकनी नहीं चाहिए कि सेवाधारी नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक है? हर चीज में हमें रास्ता निकालना है। ठीक है? तो सेवा की टीम हमारी तैयार हो गई, एंड उसके बाद हमें क्या करना होता है, रिमाइंडर देना होता है। तो प्रोग्राम से 1-2 दिन पहले हमने, मान लीजिए कि पहले से 10 दिन पहले प्रोग्राम लिए हुए हैं, तो शायद भूल जाएंगे। हमें क्या करना है, उन्हें रिमाइंडर कॉल देना है 1-2 दिन पहले। लेकिन उससे पहले उन्हें क्या करना है, व्हाट्सएप में जो सैंपल लेटर है, जो कि आप लोगों को कहा गया कि वो लेटर हेड में आपको प्रिंट करके देंगे, तो वो मैटर वर्ड फाइल में पहले से ही उनको भेज दीजिए व्हाट्सएप में, और उसके बाद उन्हें फोन कीजिए।
और फोन करके जस्ट उन्हें बोलिए कि सर, जस्ट आपको याद दिलाने के लिए फोन की कि परसों आपके यहाँ पे हम आ रहे हैं, सुबह 9 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और साथ में आपको वर्ड फाइल मैंने भेज दिया है सर, पहले से ही अगर लेटर हेड तैयार करके रखते हैं तो हमें सुविधा होगी, क्योंकि उस दिन बैक टू बैक बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे तो हमें देर नहीं होगी। पहले से बोल दिया, रिमाइंडर भी हो गया, लेटर हेड के लिए भी बोल दिया। तो क्या हुआ कि जैसे ही प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, लेटर हेड भी मिल गया और उसके बाद आप नेक्स्ट निकले। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं। हमारा फॉलोअप वाला काम तो हो गया। अब हमें प्रोग्राम, अच्छा, इसमें ये चीज जो आप लोग को कहा गया, पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट, ये आपको भेज दिया जाएगा या ग्रुप में है, मैं दिखा दूंगा। तो ये पहले से ही अपने पास प्रिंट आउट भी रखे जाने से पहले। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं मेन फेज, अर्थात जब सेवा होनी है अभियान के समय क्या करना होगा उस समय। तो यहीं पे है जब हमें करना होता है। पहला चीज, इसमें टोटल 5 काम करने हैं। स्कूल में एंटर करने से लेके निकलने तक सभी ये 5 चीज का ध्यान रखें, बस यही चीज करनी है। क्या करना है? पहला चीज ध्यान रखें कि कम से कम 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले पहुंच जाए, क्योंकि सेवा में जाने पर डायरेक्ट तो हम लोग स्टेज में नहीं जाएंगे। पहले क्या करेंगे? पहले हम जाएंगे प्रिंसिपल रूम में, उनसे बात करेंगे, वो कुछ पूछेंगे, हम जवाब देंगे। तो इससे क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं, वो हमें समझते हैं, इससे रिलेशनशिप बनता है। तो हम पहले पहुंच गए। सेकंड काम क्या करना है? वहां का अरेंजमेंट देख लिया कि बैनर ये सब यहाँ पे लगेगा, साउंड फैसिलिटी ये सब सब कुछ ठीक है कि नहीं। थर्ड क्या है? हमें स्पीच देना है और प्लेज करवाना है। और इसका स्पीच एंड प्लेज ऑलरेडी ग्रुप में दिया हुआ है और फोल्डर में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी की बात आती है। फोटोग्राफी हम देखेंगे कि हमें कितना फोटो चाहिए और कैसा फोटो चाहिए। फर्स्ट फेज में कहा गया था जीपीएस कैमरा के बारे में, क्योंकि बहुत गवर्नमेंटल रिकॉर्ड्स में वो चाहिए होते हैं। लेकिन जब देखा गया कि बहुतों को थोड़ा सा ये फैमिलियर नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो, तो इसलिए नॉर्मल कैमरा का अलाउ कर दिया गया कि नॉर्मल मोबाइल कैमरा से ही हम फोटो खींच सकते हैं। अलग से कोई जीपीएस कैमरा की आवश्यकता नहीं। आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने बोला नॉर्मल मीन्स हर चीज को बहुत इजी किया गया। ठीक। एंड पांचवा क्या है? पांचवा है कि लेटर हेड में हमें उनसे कंफर्मेशन ले लेना है। लेटर हेड हो या पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट हो। और ये तो ऑप्शनल है, अगर नहीं भी मिलता है कोई दिक्कत नहीं है, आप सेवा रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। क्लियर हुआ? बस स्कूल में एंटर करने से लेकर निकलने तक ये सिर्फ 5 चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये देखिए, ये आपका स्पीच है। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट का, ये तो जस्ट सैंपल मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। तो इस तरह का पूरा आपका मिलेगा। अभी इस चीज की मुझे क्लैरिटी देनी आवश्यक है कि प्लेज को लेके थोड़ी सी स्पष्टता दो, क्लैरिटी दो। देखिए, बहुत समय हमें ये लगता है कि प्लेज माना जो लिखा हुआ है प्लेज, वही मुझे रट के या देख के मुझे बोलना है। प्लेज को लेके इतने मेरे पास सवाल आते हैं या फोन्स आते हैं, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ऐसा एकदम नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही आपको बोलना है। समझना है कि हमें जगह के अनुसार हर चीज को हम लोग रूपांतरित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप किसी गर्ल्स स्कूल में जा रहे हैं, जो कि मान लीजिए 7 क्लास की गर्ल्स है, और उस एरिया में वो एडिक्शन ये सब कुछ है नहीं उतना, उसको उतना पता भी नहीं है। आप वहां पे अगर इस तरह का बोलते हैं, शराब का नशा, ये नशा हम नहीं करेंगे कभी भी, नशा को टच नहीं करेंगे, ड्रिंकिंग स्मोकिंग, कैसा लगेगा? तो हर जगह के अनुसार आपको चेंज करना होगा कि गर्ल्स स्कूल में जा रहे हैं तब कैसे बोलना है, थोड़े से बच्चे हैं तो वहां पे कैसे बोलना है, अगर मान लीजिए कोई वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे क्या बोलना है। हर जगह सेम नहीं है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी हम प्लेज लें, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि नेगेटिव को हम अपने जीवन में नहीं आने देंगे और जीवन में पॉजिटिव को अपनाएंगे, बस यही चीज है। उसको हम अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं। आप लोगों के सामने जो सैंपल दिया गया है,
वो आप अपने पास रखिए। तो हम लोग जब बोलेंगे, भले उसमें चूंकि हम लोग एडिक्शन का प्लेज करवा रहे हैं, तो एडिक्शन के बारे में तो बोलना ही बोलना है। लेकिन कहाँ पे एडिक्शन के बारे में सिर्फ टच करना है, कहाँ पे ज्यादा बोलना है, कहाँ पे 20% बोलना है, कहाँ पे 80% बोलना है, ये आपको सोचना होगा। बॉयज स्कूल में जा रहे हैं, 11 12 के हैं, वहां पे एडिक्शन है, तो वहां पे खुल के बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही गर्ल्स स्कूल या कुछ, वहां पे तो थोड़ा सा हल्का बोले, ज्यादा मोबाइल एडिक्शन के बारे में बोले। बहुतों का फिर ये होता है कि यहाँ पे जो कहा जाता है कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी हम लोग कर सकते हैं थर्सडे के दिन, जब सभी पूरा भीड़ होता है। अब मेरे पास एक दीदी का फोन आया, दीदी ने बोला कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे कि हम लोग आज से नशा नहीं करेंगे, बीकेस तो ऐसे ही नशा नहीं करते हैं। तो हमने कहा दीदी, हमें उसे चेंज करना है। हम ये बोल सकते हैं कि आज से मैं संकल्प लेता हूं, मैं खुद को ऐसा एग्जाम्पल बनाऊंगा, ऐसा सैंपल बनाऊंगा कि मैं बहुतों के परिवर्तन का निमित्त बन सकूं। मुझे देख के सभी परिवर्तन हो, मैं ये इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। अपने अनुसार हमने चेंज किया। गर्ल्स स्कूल में हम लोग मोबाइल का, कि आज मैंने समझा कि कोई भी एडिक्शन अगर जीवन में आ जाती है तो कितना नुकसान करती है, चाहे वो नशे का एडिक्शन हो, चाहे वो कोई सब्सटेंस का एडिक्शन हो, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो। आज से मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं अपने जीवन के मूल्यों को प्रधानता दूंगी। मैं अपने जीवन के लक्ष्य को प्रधानता दूंगी, अपने भविष्य को प्रधानता दूंगी। मैं बाकी सभी जो भी मुझे प्रभावित करते हैं या कोई भी एडिक्शन, उससे मैं खुद को दूर रखूंगी। क्या किया मैंने? इसमें दो ही पार्ट थे, नेगेटिव को हटाया, पॉजिटिव को लिया। तो इसलिए प्लेज को लेके चिंता की बात नहीं है, आप अपने अनुसार, जगह के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन नशे को टच करना है, क्योंकि हम लोग एडिक्शन के ऊपर कर रहे हैं। तो स्कूल, कॉलेज, गर्ल्स स्कूल हो, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, बीके सेंटर, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लैरिटी दिया। क्लियर? अभी हम लोग फोटोग्राफी सीखे। देखिए, मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, दिल्ली में तो सभी एक्सपर्ट हैं। लेकिन फिर भी, क्योंकि इसमें हर एक चीज को ऑप्शनल बनाया गया, फोटो और फोटो को मेन बनाया गया। आप लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कि शायद उतना टेक्निकल savvy नहीं है, टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा क्लैरिटी ले लें कि कैसा फोटोग्राफी होना चाहिए। देखिए, फोटोग्राफी में हमें सिर्फ कितने फोटो चाहिए सेवा की रिपोर्टिंग के लिए, ये समझे। मात्र 2 से 3 फोटो चाहिए, मात्र। पहला फोटो चाहिए जो कि स्टेज का होगा, जिसमें बैनर लगा हुआ है, स्टेज फेसिंग है। दूसरा फोटो चाहिए ऑडियंस का, जो कि प्लेज ले रहे हैं। बस यही 2 फोटो चाहिए। तीसरा फोटो क्या है? जो लेटर हेड या पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट होगा, वो है। अगर मिल ये तो ऑप्शनल है, अगर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 फोटो से चल जाएगा। ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं, लेकिन इसमें भी बात है कि 2 फोटो चाहिए मतलब 2 ही फोटो लेना है, ऐसा नहीं है। मल्टीपल फोटोज लीजिए, वीडियोस भी थोड़े लीजिए, क्योंकि आप लोग को मधुबन न्यूज में भेजना होगा या दूसरा रिपोर्ट ये सब तैयार करना होगा, तो उसमें आपको इजी होगा। क्लियर? बहुत सारे फोटो लिए, कुछ वीडियो क्लिप्स लिए, जिसमें से उसमें से सेलेक्ट करके सिर्फ 2 ही दीजिएगा, बाकी अपने पास रखिए। अब फोटो कैसा, फोटो जिसको मैं क्वालिटी फोटो बोलता हूँ, हम क्वालिटी फोटो बोलते हैं, वो थोड़ा समझते हैं। स्टेज फेसिंग फोटो क्या है? यह है जिसमें देखिए दीदी प्लेज करवा रही है, टीचर्स भी प्लेज ले रहे हैं, पीछे में बैनर है। इसको क्वालिटी फोटो कहते हैं। क्लियर? ऑडियंस का क्या है? ये देखिए, पूरे स्टूडेंट कवर है। इसमें पूरा ऐसा नहीं है कि आसमान एक्स्ट्रा कुछ फोटो आ रहा है, पूरा बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी संख्या है। बस यही 2 फोटो चाहिए होते हैं। थोड़ा सा और क्लैरिटी देते हैं। देखिए, यह भी एक फोटो है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है पता है? इसमें संख्या कम क्यों लग रही है? क्योंकि बीच में बहुत गैपिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे अगर फोटोग्राफर थोड़ा सा एंगल को चेंज करता, मतलब थोड़ा साइड से इस फोटो को लेता, तो शायद ये जो गैपिंग से गैपिंग हट जाती। देखिए, यहाँ पे भी रोज में गैपिंग है, लेकिन गैपिंग दिखाई चूंकि नहीं दे रहे हैं, तो संख्या और ज्यादा दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा ख्याल रखेंगे फोटोग्राफी के लिए। जो भी आपके सेवाधारी होंगे,
उन्हें ये वीडियो दिखाइएगा ताकि वो समझ सके किस तरह का फोटो चाहिए। अभी थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड चीज जो चाहिए पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट। लेकिन हमारे पास कभी कभी इस तरह के फोटो आते हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये परफेक्ट फोटो है, ये परफेक्ट है या ये परफेक्ट है? क्योंकि आते हैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। मुझे पता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, लेकिन फिर भी चूंकि कुछ कुछ फोटोज आते हैं इसलिए बताया। तो समझ पा रहे हैं कौन सा परफेक्ट है। अब ये फोटो कैसे हुआ? ये फोटो जो खींचा गया ये ऐसा कैसे आया? ये फोटो खींचा गया ऐसे टेबल पे रख के, जैसे हम इंसान का फोटो खींचते हैं उस तरह से, दूर से और ऐसे सामने से। तो इसलिए इस तरह का फोटो आया। तो थोड़ा सा हमें समझना होगा कि फोटो किस तरह से ये लेना है। तो ऐसा फोटो हमें चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? टेबल पे पेपर को रखना होगा एकदम टेबल के ऊपर, मीन्स उस पेपर के ऊपर, लेटर हेड के ऊपर मोबाइल को रखे, पूरा स्क्रीन में आया तब फोटो लिए। ठीक है, आपका एकदम परफेक्ट फोटो आएगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये वाला हम छोड़ देते हैं, इसमें सर्ट। ओके, अभी यही चीज हमने फोटो ले लिया और यहाँ पे टीचर से लेटर हेड ले लिया। बीच में जो सर्टिफिकेट वाला पार्ट है इसको हटा दीजिए, ये ऑप्शनल था, इसको हटा दिया गया है। और उसके बाद फोटोग्राफी से फोटो मिल गया, बस आपकी सेवा कंप्लीट। सब कुछ हो जाने के बाद क्या करना है? जस्ट हमें व्हाट्सएप में रिपोर्ट को सबमिट कर देना है, जिसका अभी हम लाइव डेमो देने वाले हैं। ठीक, अभी आप लोगों को बताऊं कुछ। आप लोग को लग रहा होगा कि फोटोग्राफी इतना एक एक चीज क्यों बताया गया। देखिए, हमें जो चाहिए, बाबा का सेवा है, हर एक रिपोर्ट बहुत सही होना चाहिए। इसी कारण से इतना तोड़ तोड़ के चीज को बताया गया है, इतनी स्पष्टता के साथ। तो अभी थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर कर लूं, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना मोबाइल स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। सभी तैयार? आपको देख के अच्छा लगेगा कि इतना सहज हो सकता है क्या? स्क्रीन शेयर करूं मैं? स्क्रीन शेयर, स्क्रीन स्टार्ट नाउ। ये है मेरे मोबाइल का स्क्रीन। अभी क्या करना है, हम क्या देखने वाले हैं कि रिपोर्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यूआर कोड हम सेंटर का कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों का ऑलरेडी निकला हुआ है, मैं फिर से एक बार निकालता हूं क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। देखिए, ये जो आप लास्ट में लिंक देख पा रहे हो, www.brahmakumaris.com/nmba, इसका जो वेब पेज का लिंक है ये आप लोग को भेजा जाएगा। तो इसको जस्ट टच करना है, तो यहाँ पे टोटल आपका एक पेज खुल जाएगा। यह है एनएमबीए का प्लेज लिंक। यहाँ पे ऊपर में जब प्लेज में जाते हैं, तो यहाँ पे ऊपर में जो टेक प्लेज दिखाई दे रहा है ये इंडिविजुअल प्लेज के लिए है। हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फॉर बीके सेंटर्स लिखा हुआ है। यहाँ पे 4 डिजिट का सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो आप लोगों का सर्टिफिकेट नंबर है 8000, दिल्ली जोन का है। मैं जस्ट देखिए, वो भी नहीं किया, ऑटोमेटिकली आ गया दिल्ली। यहाँ पे क्या है, क्यूआर कोड। मैं इसका क्यूआर कोड जनरेट कर सकता हूँ। मतलब इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी अगर प्लेज लेता है, वो आपके दिल्ली जोन के अंडर काउंट होगा। मैंने जस्ट उसको टच किया, ऊपर देखिए फाइल डाउनलोडेड दिखा रहा है। मैं ओपन पे जाता हूँ और ये मेरा ओपन हो गया। देखिए नीचे लिखा हुआ है दिल्ली मेडिकल विंग। ये आपका क्यूआर कोड है। आप सभी दिल्ली जोन वाले ये क्यूआर कोड आप लोगों की दीदी आपको शेयर कर देंगी। तो इससे ही आपको पूरा आप सेवा कर सकते हैं और सब एक जगह आपका रजिस्टर होगा। ठीक है, अभी मान लीजिए ये तो वो क्यूआर कोड के माध्यम से जो स्कैन किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, यहाँ पे व्हाट्सअप, उसके नीचे देखिए व्हाट्सअप का आइकॉन है। व्हाट्सअप को मैंने टच किया, ये रीडायरेक्ट होगा व्हाट्सएप में, और मैं ये मैसेज किसी को भी भेज सकता हूँ। ये थोड़ा सा जो टाइम लग रहा है ये मेरे मोबाइल के कारण लग रहा है, नहीं तो सेकंड भी नहीं लगता है। तो जो भी कांटेक्ट में भेजना है, कांटेक्ट को सिलेक्ट किया और सेंड किया। देखिए क्या आ गया, ब्रह्मा कुमारीज का ये प्लेज लिंक। क्या दिख रहा है,
नशा मुक्त भारत अभियान, उसके बाद प्लेज लिंक लिखा हुआ है। लिंक के लास्ट में देखिए 8000 लिखा हुआ है। ये क्या हुआ? आप लोगों के दिल्ली जोन का स्पेशल यूनिक प्लेज लिंक हो गया। अभी कोई भी चाहे स्कूल वाले हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, वो इस प्लेज लिंक से अगर प्लेज लेता है, वो आपके सेंटर के अंडर में काउंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नीचे में दिल्ली का नाम भी लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल प्लेज कैसे लेंगे। देखिए कितना सहज है, मैं जस्ट प्लेज लिंक को टच कर रहा हूँ, ओपन किया, ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप में मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, व्हाट्सएप का चैट बॉक्स। क्या आया यहाँ पे? वेलकम टू नशा मुक्त भारत अभियान प्लेज। शुरू करने के लिए सेंड बटन दबाए। मैं क्या करूंगा? सेंड बटन दबाया। कितना बटन दबा रहा हूँ सिर्फ वो देखिएगा। पहला बटन, अच्छा यहाँ पे पहले मैंने बंगाली सेलेक्ट किया हुआ था, यहाँ पे बोल रहा है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया, मान लीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है जो लास्ट लैंग्वेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं वही देता है, और उसके बाद बोलता है कि लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं क्या, यहाँ पे लिखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, लैंग्वेज चेंज ऑप्शन में गया और इंग्लिश को सेलेक्ट किया। तो दो बटन मैंने अभी तक दबाया। उसके बाद पूछा जा रहा है आप इंडिविजुअल प्लेज लेना चाहते हैं ना ग्रुप प्लेज लेना चाहते हैं। तो मैं बोला कि इंडिविजुअल लेना चाहता हूँ। कितना बटन हुआ? मात्र 3 बटन। अभी तक मैंने कुछ टाइप नहीं किया, लेकिन उसके बाद मेरे सेंटर का नाम यहाँ पे आएगा। ये चूंकि मेरा पहले का है, मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर पोस्टल कोड भी दिया जाता है तो पोस्टल कोड से आपके सेंटर का आ जाएगा। तो आपका पोस्टल कोड कोई भी अगर बताते हैं दीदी, आप लॉरेंस रोड से या मीनाक्षी बहन? अच्छा, अच्छा, पोस्टल कोड भी आ गया, किसी ने व्हाट्सएप किया। 110059, मान लीजिए 110059, मैंने ये डाला। प्लीज सेलेक्ट योर नियर बाई सेंटर। अभी यहाँ पे देखिए इतने सारे सेंटर्स हैं, मैं यहाँ से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, उस सेंटर के अंडर में होगा। मान लीजिए मैंने चाणक्य प्लेस को किया, चाणक्य प्लेस, एंड सेंड। चाणक्य प्लेस मैंने कंफर्म किया। अभी यहाँ से पूछा जा रहा है कि मेरा एज ग्रुप क्या है। देखिए अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, चूंकि मैं पहले दूसरे सेंटर का किया हुआ था इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अदरवाइज जस्ट ऑटोमेटिकली आपके सेंटर का आ जाता कंफर्मेशन, आप उसको सेलेक्ट करते और डायरेक्टली इसमें आ जाते कि आपका एज ग्रुप। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ 29 to 59, एंड बस ये हो गया, क्लिक टू प्लेज। प्लेज आ गया और यहाँ पे टच करना है क्लिक टू प्लेज। मेरा प्लेज हो गया, देख रहे हैं। थैंक यू फॉर टेकिंग एनएमबीए प्लेज, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मुझे आ गया। देखा जाए तो यहाँ पे 2-3 स्टेप मुझे एक्स्ट्रा क्यों करने पड़े? क्योंकि मेरा पहले से दूसरा सेंटर का किया हुआ था, इसलिए मुझे वो चेंज करना पड़ा। अदरवाइज मात्र 4 स्टेप करने होते हैं। मैं और एक बार दिखाता हूँ। ये तो मेरा हो गया इंडिविजुअल प्लेज। अभी मान लीजिए कि मुझे दूसरा प्लेज करना है जिसमें सेवा रिपोर्ट सबमिट करने हैं। तो यहाँ पे प्लेज लिंक जो मैंने टच किया था उसको भी मैं जा सकता हूँ या दूसरा भी जा सकता हूँ। मैं अनदर प्लेज लेता हूँ, ग्रुप प्लेज में मैं जाता हूँ। वही चाणक्य प्लेस आया, मैंने कंफर्म किया, मान लीजिए। अभी वेन्यू टाइप पूछा जा रहा है, मतलब कि कहाँ पे आपने सेवा की, सेवा स्थान। तो यहाँ पे देखिए सब लिस्ट है कि लॉन्चिंग प्रोग्राम का अगर आपको रिपोर्ट देना है तो लॉन्चिंग को सेलेक्ट कीजिए, स्कूल का करना है तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फैमिली का भी आप प्लेज ले सकते हैं। कैसे वो मैं दिखाऊंगा आगे। फिर ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन का करते हैं, अगर आप सोसाइटी अपार्टमेंट में रहते हैं उन लोगों वहां पे आपने प्लेज करवाया, वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी रिलीजियस प्लेस में, धार्मिक स्थान में, मंदिर में गए, पार्क में, मॉर्निंग में पार्क में गए, वहां पे अपने प्लेस करवाए, यहाँ पे दे सकते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेंटर में थर्सडे को आपने किया तो यहाँ पे दे सकते हैं।
या अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम स्कूल को सेलेक्ट करते हैं। स्कूल को सेलेक्ट किया एंड सेंड किया। तो उसके बाद हमसे पूछा जाएगा कि स्कूल का नाम दीजिए। देखिए मुझे वहाँ का पता नहीं है, मैं कोई भी यहाँ का नाम देता हूँ। मान लीजिए ये, एंड दिल्ली का मुझे पता नहीं है, मैं चाणक्य प्लेस, मैंने जस्ट एक नाम दे दिया, आर्मी पब्लिक स्कूल चाणक्य प्लेस। ठीक है, मीन्स स्कूल का नाम प्लस उसका जगह देना है एंड सेंड किए। उसके बाद हमसे पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, जो कि स्कूल से मिला हुआ होगा। अगर नहीं मिला है कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। चूंकि मुझे मिला है तो यहाँ पे कहा जा रहा है अटैचमेंट के लिए अटैचमेंट आइकॉन को दबाएं और गैलरी को दबाएं। तो मैसेज के बगल में मैंने अटैचमेंट को दबाया, गैलरी में मैं गया। उसके बाद ये मेरा है लेटर हेड, लेटर हेड सेलेक्ट किया, सेंड किया। मेरा लेटर हेड अपलोड हो गया। अभी मुझसे पूछा जाएगा कि कितनी संख्या थी उस स्कूल में, कितने लोगों ने प्लेज लिया। तो उस स्कूल में 1200 स्टूडेंट थे। मैंने सिर्फ नंबर लिखना है और सेंड। इसके बाद हमसे फोटो मांगा जाएगा। तो क्या, पहला फोटो स्टेज वाला फोटो, फिर से मैं गैलरी में गया, स्टेज वाला फोटो दिया, सेंड। इसके बाद मुझसे दूसरा फोटो मांगा जाएगा, सिर्फ दो ही फोटो मांगा जा रहा है। दूसरा फोटो क्या था, ऑडियंस का। तो ऑडियंस के लिए फिर से मैं गैलरी में गया और ये ऑडियंस का सिलेक्ट किया और सेंड। बस यही करना है मात्र। उसके बाद वी प्लेज का आएगा, फिर से प्लेज आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक टू प्लेज किया, कंप्लीट। समझ पाए कितना सहज है। और देखिए मेरा ग्रुप प्लेज हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ गया। इस तरह से आप ग्रुप प्लेज कर सकते हैं। फिर से मुझे और एक स्कूल का मान लीजिए सबमिट करना है, फिर से मैं अनदर प्लेज में गया, फिर से मैं ग्रुप में गया। और इस तरह से आप का फिर से सेंटर का आएगा, सेंटर का आप फिर से कंफर्म करते हैं एंड देन आप लोकेशन वेन्यू में गए और कोई भी एक सेलेक्ट करते हैं। फैमिली को कर सकते हैं, सोसाइटी को, पार्क को कर सकते हैं। और उसके बाद उसी तरह से फोटो आपने अपलोड किया और आपका हो गया। क्लियर। आपको और एक चीज अच्छा दिखाता हूँ। यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह से इंडिविजुअल प्लेज लेना है और किस तरह से हम लोग सेवा का रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। इसका वीडियो भी बना हुआ है जो आपको दे दिया जाएगा। यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रिपोर्ट कि मेडिकल विंग के अंडर में कितना प्लेज हुआ है अभी तक, कितना प्लेज हुआ है, कितना सबमिशन हुआ है। और उसके बाद नीचे में उसका पूरा रिकॉर्ड कि कहाँ कहाँ से हुआ है, कितने तारीख को हुआ है, सब कुछ आपको यहाँ पे आप देख पाएंगे। इवन इसको अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो रिपोर्ट के बगल में डाउनलोड के बगल में जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करते हैं तो पूरा स्टैटिस्टिक रिपोर्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिक्स है, नीचे में देखिए ऑप्शन, प्लेज के ऑप्शन में बीच में स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है। इसको अगर टच करते हैं तो यहाँ पे पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहाँ पे कितना प्लेज हुआ है सब कुछ आपको दिखेगा। जैसे हम लोग वोट के समय पे रिजल्ट देखते हैं इलेक्शन के समय में, उस तरह से आप देख पाएंगे टोटल कितने प्लेजेस हुए हैं, कितने राज्यों ने लिए, कितना डिस्ट्रिक्ट इस वीक में कितने हुए, सेंटर कितने इन्वॉल्व है, कितने जोन है। यहाँ पे देखिए मैप में आप देख पाएंगे जो ज्यादा डार्क है वहां सबसे ज्यादा प्लेज हुए हैं। यहाँ पे देखिए आप देख पाएंगे कि कौन सा सेंटर आगे जा रहा है। अभी बिलासपुर सबसे आगे जा रहा है। अगर ऊपर में स्टेट को सेलेक्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ सबसे आगे जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, चंपा सबसे आगे जा रहा है। जोन को सेलेक्ट करते हैं, ईस्टर्न हमारा आगे जा रहा है। तो सब जोन, तो इंदौर आगे जा रहा है। तो इस तरह से आप सब कुछ लाइव देख सकेंगे। क्लियर। कितना सहज था। अभी थोड़ा मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, शेयरिंग को। क्लियर हुआ कितना सहज था सब कुछ। आगे थोड़ा सा आप लोगों को और सहज कर देते हैं। जो कि मैंने अभी दिखाया टोटल, ये सब कुछ आपको एक वीडियो बना हुआ है। वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया जाएगा। उसको और एक बार देखेंगे तो और इजी हो जाएगा। मान लीजिए कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है,
इसमें है इंडिविजुअल प्लेज कैसे ले, सेवा रिपोर्ट कैसे सबमिट करें, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, आपको शेयर कर दिया जाएगा। थोड़ा सा और इजी कर दें। अच्छा, ये है दिल्ली मेडिकल विंग का क्यूआर कोड। आप लोग को सभी को ये क्यूआर कोड यूज करना है। अपने बैनर में आप लगा सकते हैं, अपने पैम्पलेट में लगा सकते हैं, सोशल मीडिया में इसको सर्कुलेट कर सकते हैं। तो सभी ये क्यूआर कोड सर्कुलेट करें। ठीक है। दूसरा, चूंकि जब सेशन से पहले जैसा कि मुझसे बात हुआ, तो ये क्यूआर कोड फाइनल किया गया है दिल्ली जोन के द्वारा, तो आप सभी इसको यूज करें। दूसरा ऑप्शन क्या था? प्लेज लिंक। तो ये है आप लोगों का प्लेज लिंक। यह भी दीदी आपको सर्कुलेट कर देगी। दीदी आपको इसका लिंक दे देगी, जिसको आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं। आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सबको इस लिंक से प्लेज लेंगे और सब कुछ दिल्ली जोन के अंडर काउंट होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को दे दिया जाएगा। अभी ये चीज दिखाते हैं। फैमिली फोटो का मैंने दिखाया था ना, 2 फोटो चाहिए होते हैं। मान लीजिए आपके फैमिली में 3 मेंबर है, इस तरह से फोटो लिए, 2 फोटो ले लिए एंड इसको अपलोड किया और आपका फैमिली प्लेज हो गया। फिर मान लीजिए पार्क में जाते हैं, सुबह सुबह सब कोई प्राणायाम करते हैं, मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं, वहां पे भी उनको जाके थोड़ा सा बोले कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, चलिए अभी मन का प्राणायाम करते हैं, थोड़ा सा उन्हें अवेयर किए, मोटिवेट किए और प्लेज करवा लिए। और उसमें से 2 फोटो सेलेक्ट किए और आपका रिपोर्ट कंप्लीट। समझ पा रहे हैं? सिर्फ मंडे टू सैटरडे सेवा नहीं करनी है, लेकिन संडे भी, सुबह भी, शाम को भी, कभी भी है, जब मौका मिले, जहां भीड़ मिले आप कर सकते हैं। मान लीजिए अपार्टमेंट सोसाइटी में रहते हैं, 15 अगस्त का समय आ रहा है, सभी एक जगह होंगे, सब कुछ करने के बाद एक प्लेज करवा लिए, 2 फोटो ले लिए एंड उसमें से 2 फोटो अपलोड किए, आपका सेवा कंप्लीट। कितना सहज है ना? इवन ये चीज भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत समय ऐसा होता है बहुत स्टेट में कि ग्राउंड में उतनी जगह नहीं है, बच्चे क्लासरूम में प्रेयर करते हैं। तो क्लासरूम में प्रेयर करते हैं, तो क्या हर क्लासरूम में जाके प्लेज करवाएं? नहीं। आप लोग एक ही जगह जहां से ये प्रेयर चलता है, वहीं से बोल के सभी को प्लेज करवाएं। कोई एक भाई रहे, हर क्लासरूम में जाके थोड़ा थोड़ा फोटो ले लिए। मान लीजिए कि उस दौरान सभी का प्लेज भी कंप्लीट हो गया, लेकिन जाके बोल सकते हैं कि आज सभी का तो प्लेज हो गया, लेकिन फोटो तो लेना हुआ नहीं, एक बार फिर से उसी पोज में आप लोग आएंगे, फोटो लेना था। फोटो ले लिए, सब फोटो को एक साथ लगा के कोलैज कर लिए, कोलैज फोटो जो कहते हैं, उसके बाद वो अपलोड किए। तो आप जब लिखेंगे 1200 तो 1200 दिखेगा भी, नहीं तो एक ही फोटो देंगे तो दिखेगा नहीं, और लिखेंगे अगर 500 या 1000। क्लियर? इसकी भी क्लैरिटी दिया। अभी प्रश्न है, सेवा मटेरियल्स कैसे मिलेंगे? देखिए, सेवा मटेरियल्स आपको क्या क्या मिलेंगे वो पहले देख लीजिए। पहला चीज है टेकिंग प्रोग्राम मटेरियल्स। प्रोग्राम लेने के लिए जितने मटेरियल्स चाहिए, क्या चाहिए, ये सब कुछ आपको मिलेंगे। अप्रोच लेटर चाहिए, मिलेंगे। कन्विंसिंग टॉकिंग स्क्रिप्ट, मतलब किसी को कन्विंस करने के लिए जो टीचर से बात करेंगे, तो क्या बात करना है उसका स्क्रिप्ट आपको मिलेगा। हमारा एमओयू है, बहुत समय होता है कि वो एमओयू देखना चाहते हैं, तो एमओयू लेटर्स आपको मिलेंगे। दूसरा है लॉन्चिंग सर्विस मटेरियल। लॉन्चिंग सेवा आने वाली है, तो इनविटेशन लेटर, लॉन्चिंग का स्पीच, प्री और पोस्ट प्रेस नोट, सब कुछ उस फोल्डर में, उस जगह पे मिलेंगे। फिर जब हम प्रोग्राम करेंगे तब क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होंगे स्पीच, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के स्पीच, तो ये भी आपको मिलेंगे। प्लेज आपको मिलेंगे। फिर लेटर हेड में जो मैटर हमें चाहिए उन्हें देना है, लेटर हेड में क्या लिखना होता है, जो सैंपल होता है, वो भी आपको सैंपल मिलेंगे। और फिर पार्टिसिपेशन कंफर्मेशन सर्टिफिकेट जो A4 साइज का दिखाया गया, वो भी मिलेंगे आपको। और चौथा क्या होता है, जितना भी मीडिया फाइल्स है, जैसे हुआ बैनर, पैम्पलेट, ब्रोश्योर, पोस्टर्स, स्टैंडिस बनाते हैं तो वो, या सॉन्ग सबको प्ले करने हैं, नशा मुक्ति सॉन्ग्स बने हुए हैं, तो ये सभी मटेरियल्स जो आप देख पा रहे हैं, सब कुछ तैयार है, जो कि गूगल ड्राइव में लिखा हुआ रखा हुआ है।
आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक है यह, जो कि आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा, दीदी को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आप लोगों को मटेरियल मिल गया और आप बहुत अच्छी तरह से अपनी सेवा कर सकते हैं। क्लियर? तो मैंने प्रयास किया पूरे दोनों फेज को एक साथ करके, और कैसे कैसे करना है, और जितना आप लोग को क्लैरिटी दी जा सके उसको रखने का। बाकी आप सभी के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। बल्कि अनम्यूट करने का मैं जगह दे देता हूँ। हाँ, ऑप्शन दे दिया मैंने अनम्यूट करने का। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। किसी के मन में कोई सवाल? ओके, ओवर टू मीनाक्षी दीदी। ओम शांति। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ये पूछ रहे हैं भाई जी कि ये पीपीटीज हमको मिलेंगी क्या? आराम से मिल जाएगी, सब कुछ मिलेगी। इवन इसकी रिकॉर्डिंग भी हुई है, ये यूट्यूब में अपलोड कर दी जाएगी। कल तक आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगी। ओम शांति। ओम मुझे शांति। एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। जैसे ना आपने बताया था पार्क में और जहाँ अपार्टमेंट्स वगैरह में हम ये सेवा कर सकते हैं, तो उसके लिए व्हाट्सएप का जो आपने फिल करने का बताया था कि हम प्लेज के इतने काउंट लिख सकते हैं, तो उसका एविडेंस आपके पास कैसे आएगा? जैसे फोटो ना, फोटो के थ्रू कि इतने 20 पीपल थे या 40 पीपल थे, तो वो मतलब सही होगा हमारा डालना नंबर? एक्चुअली यही चीज है, हम लोगों ने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। एक्यूरेट हर जगह तो आ नहीं सकेगा, और एक्यूरेसी अगर देखने जाए कि वहां से भी हमें मिले तो हम लोग उस सेवा तक पहुंच नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पहले हमारा दायरा क्या था, हमें जहां से सर्टिफिकेट मिले हम लोग वहीं पे सेवा करेंगे, अर्थात स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस दायरे को खत्म करने के लिए कि हम लोग को अनलिमिटेड जगह तक पहुंचना है, तो जब आप लोग फोटो पोस्ट करेंगे तो आईटी डिपार्टमेंट वाले उसे चेक भी करेंगे। अगर देखा जाता है सिर्फ 12 है और लिखा गया है 120, तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा। तो अंदाजन देख के लग रहा है कि हाँ लगभग उतने तो हैं, तो अप्रूव हो जाएगा। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है। और ये जो आज का प्रोग्राम है पूरा, ये यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग इसके में मिल जाएगी? जी जी, मिल जाएगी। और कोई सवाल? और भी कोई पूछना चाहते हैं? कोई क्वेश्चन है किसी के मन में, कोई और बात में क्लैरिटी चाहिए तो पूछ सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अ, भाई जी, जैसे आपने कहा कि अपार्टमेंट्स में या फैमिली में, तो वहां पे तो ये जो बैकग्राउंड में बैनर लगेगा, वो बैनर का तो वहां नीड नहीं होगा ना? नहीं 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 नहीं, हर जगह बैनर तो हो भी नहीं पाएगा। पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट? हाँ, तो मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल्स हैं, वो सब जगह जो कर रहे हैं वहां पे, जहाँ पे हो सकता है वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो ओके। सकता है तो कोई बात नहीं। जैसे बहुत जगह होता है कि वो लगा नहीं सकते, दो बच्चे को लेके वो खड़े हो गए, उसके बाद फोटो हो गया, तो लगता है कि हाँ उस सेवा का ही फोटो है। ओके भाई जी, ओम शांति भाई जी, ये ओम थैंक यू। शांति। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई भी भाई बहनों का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। भाई जी, आपने इतनी अच्छे से ट्रेनिंग दी है कि सबको सब कुछ क्लियर हो गया है। वो यूआरएल खुला नहीं। कौन? हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? यूआरएल खुला नहीं वो। ना, वो खुलेगा, हो सकता है थोड़ा उसमें अगर एक लेटर भी इधर उधर हो तो वो नहीं खुलेगा। बाकी मैं दीदी को शेयर कर दूंगा, वो फिर दीदी आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग खोल पाएंगे। ग्रुप कौन सा? अभी हमारे पास तो कोई ग्रुप है नहीं। दीदी, कोई तो व्हाट्सएप किस तरह से कनेक्ट होंगे दीदी? आपके सेंटर से नहीं, हमें तो जैसे सेंड दिल्ली जोन में सबको भेज दिया जाएगा। नहीं, हमें तो हाँ, दिल्ली सेंटर। जोन में सबको भेज दिल्ली जोन में सबको भेज दिया जाएगा। आपका जो कनेक्टेड सेंटर है, आप मेन दीदी से जो निमित है वहां के, वो आपको फिर शेयर कर दें।
क्योंकि हमें तो ठीक हमारी सेंटर की बहन ने खाली लिंक शेयर किया है जूम का, बस और कुछ नहीं। ठीक नहीं, है आगे दीदी, से ओम मत। शांति। ओम शांति दीदी, ठीक है। ओम शांति। ठीक है, सेंटर से ही ले लेंगे, ठीक है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू अमित भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था कि सफलता के लिए कार्यक्रम को सहज भी बनाना है, लेकिन साथ में स्पष्टता भी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि सारे भाई बहनों को भी, हमारी दीदियों को भी ये प्रोग्राम सरल तो है ही है करना, क्योंकि पहले से ही ये सेवाएं बहुत जगह पर होती रहती हैं। लेकिन इस अभियान की स्पष्टता भी अमित भाई जी से हमें बहुत अच्छे से मिली है। भाई जी ने बहुत सरल शब्दों में, बहुत सहज करते हुए और सारी चीज बहुत अच्छे से हम सभी को स्पष्ट की। तो एक बार हम अगर लिंक को खोल करके देखेंगे तो और भी चीजें हमें स्पष्ट होगी। थैंक यू अमित भाई जी। तो आज की इस ट्रेनिंग की समाप्ति हम 2 मिनट बाबा की याद से, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। 2 मिनट शुभकामनाएं हमारी लक्ष्मी दीदी भी देंगे। हाँ जी, लक्ष्मी दीदी हमारे बीच में है लॉरेंस रोड से। तो इसका समापन हम दीदी की शुभकामनाओं से, दीदी अपनी शुभकामनाएं रखेंगे हमारे सामने। लक्ष्मी दीदी। दीदी आपका म्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। आज की ये बहुत ही सुंदर ट्रेनिंग रही, जो हमें अमित भाई ने इतना सुंदर, बहुत इजी कर दिया। मैं समझती हूँ पहली ट्रेनिंग में फिर भी थोड़ी सी बातें थी कि हमें लग रहा था कोई देगा या नहीं देगा सर्टिफिकेट वगैरह। आज मैंने सुना तो बहुत ही अच्छा लगा कि किस तरह से एकदम से आपने और इजी और इजी और इजी, ताकि किसी को किसी तरह की कोई डिफिकल्ट हो ही ना, कोई डिफिकल्टी ना हो। तो इसीलिए आपने बहुत ही सुंदर इस ट्रेनिंग को डिजाइन किया है और इतनी सुंदर तरह से सबको बताया है। तो मैं समझती हूँ कि कोई भी अब जाकर के स्कूलों में, कॉलेजेस में, पार्कों में, फैक्ट्रीज में, कहीं पे भी जाकर के हम ये प्रोग्राम ले सकते हैं, कर सकते हैं और बहुत सुंदर इसका रिजल्ट आएगा। इतने सब ब्राह्मणों की शुभ भावनाएं हैं और इतने अच्छी तरह से सब जुड़ गए हैं इस अभियान में। और ये अब अभियान सिर्फ ब्रह्मा कुमारी इसका नहीं, बल्कि देश का ही अभियान बन गया है। तो ये प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है। और आज ये जो ट्रेनिंग हुई है इसने तो और भी इजी कर दिया है। तो इसीलिए अमित भाई आपका बहुत बहुत थैंक्स है, जो आपने इतने सुंदर तरह से हम सबको समझाया किया और इतनी अच्छी तरह से ये प्रोग्राम चलेगा। मैं समझती हूँ 15 दिन तो क्या, बहुत अच्छी तरह से जल्दी हमारे 10 करोड़ हो जाएंगे। हो सकता है हम उसको 10 करोड़ से पार चले जाएं। लक्ष्य भी यही है कि 10 करोड़ से पार जाना है। तो इसीलिए जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने अटेंड किया है, तो सभी को बहुत अच्छी लगी होगी ये ट्रेनिंग, मैं आशा करती हूँ। और अगर कुछ और भी होगा तो हम आपसे जरूर, हाँ, बिल्कुल लेते दीदी। रहेंगे हेल्प। तो इसलिए आपका बहुत 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 थैंक्स। आपने इतना समय निकाला बाबा की सेवा के लिए, हमारी सेवा के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सदा दीदी। आगे बढ़ते रहें, हाँ, और सभी को ऐसे ही गाइड करते रहें। मुझे मालूम नहीं था जब आप हमारे पास आए थे, तो आप आईटी के इतने अच्छे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं कि आप हर चीज को इतनी बारीकी से और इतनी क्लैरिटी से स्पष्ट करते हैं। तभी तो आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बहुत मेरे को तो बारीकी तो तब पता चलती है ना, जब हम थोड़ा सा किसी भी चीज से बहुत करीब से जुड़ते हैं। तो अभी इस ट्रेनिंग के दौरान हम आपसे बहुत अच्छी तरह से बारीकी से जुड़े हैं, स्पष्ट होकर जुड़े हैं। तो इसीलिए आप और आगे बढ़े और उन्नति को पाए, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये कार्यक्रम तो हुआ ही पड़ा है, होगा।
ठीक है, आपको बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू दीदी, थैंक यू। दीदी, आपका एक प्रश्न आपने रखा था, उसका उत्तर देना नहीं हुआ, माफी चाहूंगा। स्टार्टिंग में ही पूछा था कि कल जो टेलीकास्ट होने वाला है तो उसके लिए किस तरह से सभी देख सकते हैं। एक्चुअली मिनिस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी एक वेबकास्ट का लिंक भेज दिया गया है, यूथ मिनिस्ट्री की तरफ से। मैं वो आपको भी शेयर कर दूंगा और कमला दीदी जी को भी शेयर कर दूंगा, तो उससे सभी कोई ऑल ओवर इंडिया में कोई भी देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि हमें कैसे जुड़ना है, जी हमें जी कैसे। अब भी ट्रेनिंग से 10 मिनट पहले ही अभी एक सेंटर से फोन आया, एक सेंटर से कल फोन आया, शाम को कल फोन आया कि हमें कैसे जुड़ना है, कैसे हम जुड़ करके और क्लास का वो व्यू भी दिखा सकेंगे। तो मैंने कहा वो सब आपको बता दिया जाएगा, आप जी जी, बताएंगे तो मैं उनको व्हाट्सएप कर। बिल्कुल मैं भेज दूंगा दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू भाई जी, थैंक यू दीदी, और सभी ऑडियंस का भी थैंक्स। आप सभी जुड़े और इस ट्रेनिंग का लाभ लिया, और बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया है। अभी हम 2 मिनट बाबा की याद से इस ट्रेनिंग का समापन करें।